डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे ईदर और नीदर नॉर। ठीक है, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने ईदर, एनी, नीदर, नन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ये पढ़ने वाले, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। तो ईदर के साथ और होता है, नीदर के साथ नॉर। ईदर या तो, और इसका मतलब हुआ ना तो। जैसे बोलते हैं या तो राम या तो श्याम, ईदर राम और श्याम। ना तो राम ना तो श्याम, तो ना तो के लिए नीदर और बाद वाले ना तो के लिए नॉर। या तो राम या तो श्याम, इसका मतलब है या तो, इसका मतलब है या तो। इधर राम और श्याम, या तो राम या श्याम, नीदर राम नॉर श्याम, ना तो राम ना श्याम। तो ये इसका मीनिंग हुआ। अब इसमें क्या होता है, इधर के साथ और लगाते हैं, नीदर के साथ नॉर। इधर यू नॉर ही, तो यहाँ हम नॉर नहीं कह सकते हैं और। जब भी होगा तो इधर के साथ क्या होगा और नीदर के साथ क्या होगा नॉर। नीदर के साथ अगर यहाँ और लिखते हैं तो वह भी एक एरर माना जाएगा। तो ये छोटा सा चीज़ हुआ। अब हम क्या जानने वाले हैं प्रोनाउन में, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ईदर यू और ही अगर आता है, नीदर और नॉर वाला जब आता है, तो इसमें जो हम लोग वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, जो चीज़ भी हम लगाएंगे वो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार, यानी ही, यू एक सब्जेक्ट है और ही भी एक सब्जेक्ट है। यहाँ आगे जो भी वर्ब लगेगा वो ही के अनुसार, तो ही के अनुसार यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी ही के अनुसार लगाएंगे। तो होगा ईदर यू और ही के साथ हैव होता है या हैज, तो यहाँ होना चाहिए हैज़। हैव ना हो के क्या होगा, हैज, ही के साथ हैज़। अब ही से बना है हीज ऑन वर्क, या तो तुमने या तो उसने अपना काम को पूरा किया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ही है और ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज़, और ही के अनुसार यहाँ क्या लगेगा, हीज ऑन वर्क। यू के अनुसार आप यहाँ हैव, यू के अनुसार योर नहीं लगा सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है। ठीक है, ये है यू और ही, तो यहाँ पर हमने जो वर्ब लगाया ये ही के अनुसार हैज, ही के अनुसार हीज। इसी तरह ये जो है ईदर ही और यू, यहाँ किसके अनुसार लगाएंगे, बाद वाला सब्जेक्ट कौन है, सेकंड वाला सब्जेक्ट कौन है, फर्स्ट वाला सब्जेक्ट, सेकंड वाला सब्जेक्ट। तो हम यहाँ बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे यू के अनुसार। तो यू के अनुसार यहाँ हैज होगा या हैव, तो यहाँ पर लगाना होगा हैव, और यू के अनुसार फिर हम लोग यहाँ क्या लगाएंगे, योर। तो इस चीज़ को याद रखना है, यू के अनुसार हम लोग यहाँ हैव लगाएं और योर लगाएं। अच्छा, एक चीज़ आप जानते होंगे, जैसे आई है तो आई से बना है माई सेल्फ, वी से बना है आवर सेल्व्स, ही से बना है हिम सेल्फ, सी से बना है हर सेल्फ, यू से बना है योर सेल्फ, दे से बना है देम सेल्फ। तो सेल्फ वाला जो चीज़ लगाएंगे वो भी किसके अनुसार लगाएंगे, तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार। अगर ज़रूरत पड़े तो अगर सेंटेंस में कुछ लगाना हुआ तो यहाँ पर योर सेल्फ ना लगा के हिम सेल्फ लगाएंगे, ही के अनुसार। यहाँ यू है तो सेंटेंस में अगर ज़रूरत पड़ा तो वहाँ यू के अनुसार योर सेल्फ लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर है नीदर ही नॉर शी, तो शी के अनुसार सब कुछ होगा, तो सी के अनुसार हैज हम लगाएंगे जो कि सही है। सी के अनुसार यहाँ हर, ये बिल्कुल सही है। सी के अनुसार यहाँ हिमसेल्फ होगा या हर सेल्फ होगा, तो यहाँ शी के अनुसार हम लोग क्या लगाएंगे, हर सेल्फ लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ ना तो उसने ना तो उसने, यानी ना तो उस लड़के ने ना तो उस लड़की ने अपना काम को खुद से पूरा किया है। तो यहाँ हर सेल्फ किसके अनुसार हुआ, शी के अनुसार। तो आपको याद रखना है बाद वाले के अनुसार सब कुछ चलता है। अब चलते हैं नेक्स्ट रूल में। देखिए डियर स्टूडेंट्स, एवरी और ईच का मतलब आपको पहले से पता है। एवरी और ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और प्रत्येक और ऑल दोनों में अंतर है। हम बोलेंगे प्रत्येक शर्ट 10 रुपया का है, इसका मतलब है एक शर्ट का दाम है 10 रुपया, एक कमीज़ का दाम है 10 रुपया। लेकिन बोलेंगे ऑल शर्ट्स 10 रुपया का है, इसका मतलब अगर 5 शर्ट है तो पाँचों शर्ट जो है वो आपको 10 रुपया में मिल जाएगा। तो एवरी और ऑल, ईच और ऑल में काफ़ी अंतर है, सभी और प्रत्येक में काफ़ी अंतर है। एवरी और ईच जो है इंडिविजुअल को बताता है, ये इंडिविजुअलिटी का बोध कराता है, एक का बोध कराता है, ये याद रखना। और यही कारण है कि एवरी और ईच के साथ जो नाउन लगता है वो सिंगुलर होता है, जो वर्ब लगता है वो भी सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे देखिए इच बॉय, तो इच के साथ बॉय सिंगुलर है, इच बॉयज आप नहीं बोल सकते हैं। जब भी होगा तो इच बॉय होगा, इच बॉयज ये रॉन्ग माना जाएगा। आप इच के साथ एवरी के साथ प्लूरल नाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इच बॉयज नहीं कह सकते हैं। इसी तरह एवरी बॉय, ये मेरा सही है, इच बॉय, एवरी बॉयज नहीं हो सकता है, ये याद रखना है।
अब एक यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आपको याद रखना होगा। इच ऑफ, इच के साथ ऑफ लगता है, जैसे इच ऑफ द बॉयज। हाँ, ऑफ के बाद प्लुरल लग सकता है, इच ऑफ द बॉयज यानी लड़कों में से प्रत्येक लड़का। एवरी ऑफ द बॉयज नहीं कह सकते, तो इच के साथ ऑफ लग सकता है, एवरी के साथ हम लोग ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये याद रखना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, एवरी बॉय इज आर नॉटी। क्या होना चाहिए? प्रत्येक लड़का, यानी एक एक लड़का को नॉटी बोल रहे हैं, आर नॉटी ना होके क्या होगा? इज होगा। इसके साथ जो भी वर्ब होगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किए जाएंगे। इसी तरह एवरी टीचर, तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। एवरी से जुड़ा जो भी चीज़ होता है, तो प्रत्येक शिक्षक और प्रत्येक स्टूडेंट, यानी टीचर में से एक एक टीचर को बोल रहे हैं, स्टूडेंट में से एक एक स्टूडेंट को बोल रहे हैं। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट हैज़ या हैव, यहाँ याद रखना है। तो एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट के साथ हैज़ ही होगा, हैव नहीं होगा। ये मत सोचिए कि टीचर और स्टूडेंट आ गया तो हैव लगाएंगे, नहीं। यहाँ है एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, तो हैज होगा पैक्ड। अब पैक्ड हीज या देयर, देयर जो बना है दे से बना है, और ही से बना है हीज। चूँकि एवरी जो है ये इंडिविजुअलिटी का बोध कराता है, सिंगुलर का बोध कराता है, इसलिए दे से जो है देयर नहीं हो सकता है, यहाँ पे हिज लगाएंगे। इसका कहने का मतलब है टीचर में से प्रत्येक टीचर ने अपने सामान को पैक कर लिया है, और स्टूडेंट की बात करें तो प्रत्येक स्टूडेंट ने, एक एक स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं कि उन्होंने अपने सामान को पैक किया है, इसलिए यहाँ देयर का इस्तेमाल ना करके क्या करेंगे? हिज करेंगे, ये याद रखना है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल्स मैं बताना चाहूँगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक इस तरह का भी क्वेश्चन है, इसको ज़रा आप समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं ईच ऑफ द बॉयज़, लड़कों में से प्रत्येक लड़का, तो यहाँ क्या होगा? इज़ प्रेजेंट या आर प्रेजेंट। आपको याद रखना है, डियर स्टूडेंट्स हमेशा सिंगुलर ही लगाएंगे। लड़कों में से प्रत्येक लड़का प्रेजेंट है, यानी एक एक लड़का को हम लोग बोध करा के बोल रहे हैं, इसलिए ईज ही होगा। ये बॉयज़ को देखते हुए नहीं लगाएंगे, इसको देखते हुए लगाएंगे, ठीक है। हाँ, एवरी ऑफ द बॉयज़ अगर कहीं लिखा हुआ है तो रॉन्ग माना जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, ये समझिए, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और मैं समझा दूँ, ये आगे कहीं काम देगा। जैसे वन ऑफ द बॉयज़, यानी लड़कों में से कोई एक लड़का, तो क्या होगा? हैज़ या हैव ईटन, लड़कों में से कोई एक लड़का खाया है। सभी लड़कों को नहीं बोल रहे हैं, लड़कों में से एक लड़का को बोल रहे हैं, इसलिए एक लड़का के लिए यहाँ क्या होगा? हैज होगा। ये थोड़ा अलग है, ध्यान में रखना है, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर बोल देते हैं टू ऑफ द बॉयज़, सपोज टू ऑफ द बॉयज़ यानी लड़कों में से दो लड़का, अब दो लड़का खाना खाया, तो दो के लिए हैज़ होगा या हैव, तो यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा हैव ईटन। यहाँ दो है, तो ये ध्यान रखना होता है कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, उसके अनुसार हम लोग यहाँ काम करेंगे। टू ऑफ द बॉयज़, लेकिन होता ऑल द बॉयज़, तो ऑल द बॉयज़ आर एब्सेंट, इज एब्सेंट तो हो नहीं सकता है, तो यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा कि बोल कितना को रहे हैं। अगर होता सम ऑफ द बॉयज़, यानी लड़कों में से कुछ को बोल रहे हैं, कुछ यानी दो से ज़्यादा है, प्लुरल फॉर्म में है, एक से ज़्यादा है ना, तो सम ऑफ द बॉयज़ इज होगा या आर, तो वहाँ होगा आर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एवरी वाला आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या है? एवरीबडी, एवरीबडी एवरीवन, यानी प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी, है ना। एनीबडी एनीवन मतलब ही कोई व्यक्ति, समबडी समवन मतलब ही कोई व्यक्ति, नोबडी कोई नहीं, कोई व्यक्ति नहीं। वन मतलब क्या होता है? कोई भी, ठीक है, ये याद रखना है। ये जो चीज़ है ना, ये सारे जो हैं अपने आप में प्रोनाउन है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई प्रोनाउन यूज करें तो वह भी सिंगुलर होना चाहिए। तो याद रखना है ये भी कि एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी जो है ये ही के लिए इस्तेमाल हुआ है, या तो शी के लिए, दे के लिए ये कभी नहीं हो सकता है। ये अपने आप में ही को रिप्रेजेंट करते हैं या तो शी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रूल पर जानने के पहले थोड़ा ये भी समझेंगे कि ही से क्या बना है? हीज। शी से क्या बना है? हर। इट से बना है इट्स। आई से बना है माई। वी से बना है आवर। ये सब पसेजिव है ना। यू से बना है योर। दे से बना है देयर। वन से बना है वंस। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल अभी मैं देने वाला हूँ इसको थोड़ा आप समझिए। यहाँ मैं अभी लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ वन शुड लव, एक व्यक्ति को
अपने देश से प्यार करनी चाहिए। वन शुड लव हिज कंट्री। तो यहाँ पर ध्यान देंगे वन से बना है वंस, तो वन के लिए हम यहाँ हिज का इस्तेमाल ना करके क्या इस्तेमाल करेंगे, वन शुड लव वंस कंट्री। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आता रहता है, वन के साथ हिज या हैड ना हो के वंस होता है। लेकिन बाकी में जैसे एवरीबॉडी बोलेंगे, एवरीबॉडी शुड, हर कोई को अपने देश से प्यार करनी चाहिए। वन को छोड़कर बाकी सब में आप हिज लगा सकते हैं, एवरीबॉडी शुड लव। अब यहाँ पर कर देंगे वंस ऑन कंट्री, वंस कंट्री, तो ये गलत हो जाएगा। एवरीबॉडी वाले के केस में हम लोग वंस ना लगा के क्या लगाएंगे, हिज कंट्री लगाएंगे। इसी तरह है अगर एनीबॉडी है, समबॉडी है, समबॉडी हैज कंप्लीटेड, किसी ने अपना काम को खुद से किया है, समबॉडी हैज़ कंप्लीटेड देयर वर्क, देयर ओन वर्क। तो यहाँ पर समबडी है, समबडी ही का रूप है, तो यहाँ पर हम लोग हिज ऑन वर्क लिखेंगे, ठीक है। और सेल्फ भी लगाना पड़ेगा तो हिमसेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। समबडी हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क हिमसेल्फ, है ना। तो ये याद रखना है। इनके साथ जो है ही का फॉर्म चलेगा, ही का रूप चलेगा, प्रोनाउन का जो रूप लेंगे वो ही से रिलेटेड होना चाहिए, और वन वाले में वंस होना चाहिए। यही चीज़ याद रखना है, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल में। ये देखिए आई है, आई से बना है माई सेल्फ, आई मतलब मैं, माई सेल्फ मतलब स्वयं या खुद, हिम सेल्फ मतलब है स्वयं या खुद, आवर सेल्फ मतलब भी स्वयं या खुद। अच्छा, एक चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, कहीं पे हमने लिखा है SELF और कहीं पे लिख दिया है SELVES, तो ये सिंगुलर है SELF और ये प्लुरल है। तो वी चूँकि प्लुरल है इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने SELVES लिखा है। ही सिंगुलर है तो SELF, शी सिंगुलर है तो SELF, यू सिंगुलर है, यू मतलब तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, आप भी होता है, आप लोग भी होता है। यू जो वर्ड है वो सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, इसलिए हम लोग समझदारी से सेंटेंस में योर सेल्फ या तो योर सेल्फ्स लगाएंगे। इट से बना है इट सेल्फ, दे से बना है देम सेल्फ्स। अब एग्जाम में क्या करता है ना, कहीं कहीं हिज सेल्फ लिख देता है, तो हिज सेल्फ कभी होता नहीं है, जब भी होगा तो हिम सेल्फ। अच्छा, दे वाले में क्या करता है, देयर सेल्फ्स लिख देगा, तो THEIR देयर, SELVES देयर सेल्फ्स कहीं है तो वो रॉन्ग माना जाएगा, वैसा नहीं होगा। वो छोटा छोटा चीज़ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। इसी तरह वी वाले में आवर सेल्फ लिख दे, अगर वी वाले सेंटेंस में आवर के साथ सेल्फ लिख दे तो आवर सेल्फ कभी नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो आवर सेल्फ्स होगा। तो ये आपको याद रखना है। मैं जो चीज़ बताने वाला हूँ और जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CDS NDA एयरफोर्स या JTET CTET का जो एग्ज़ाम्स होता है, SSC का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें ये बहुत बार पूछा जाता है। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन मैंने लिमिटेड वर्ड्स लिखा है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ हमने लिखा एन्जॉय, अवेल, इंट्रोड्यूस, एक्विट, प्राइड, अप्लाई, एब्सेंट, प्रोस्ट्रेट, इस तरह से और भी बहुत सारे वर्ड हैं, उसको जानबूझ के मैंने छोड़ा है। याद रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में इतने सारे वर्ब आ जाए, इसमें से कोई भी एक वर्ब अगर सेंटेंस में आ जाएगा और उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो, तब हम लोग सेल्फ या सेल्फ वाला वर्ड का प्रयोग करेंगे। आप नहीं समझे होंगे, ऐसे समझिए जैसे आई एन्जॉयड, मैंने मज़ा, आई एन्जॉयड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट का मज़ा लिया, आई एन्जॉयड क्रिकेट। यहाँ पर देख रहे हैं आई सब्जेक्ट है, यह वर्ब है, क्रिकेट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है तो एंजॉय के बाद यहाँ सेल्फ वाला वर्ड यानी माई सेल्फ नहीं हो सकता, ये अपने आप में सही है, ठीक है। लेकिन अगर होता आई एन्जॉयड, मैंने मस्ती किया, मज़ा किया पार्टी में, एट द पार्टी, तो ये गलत हो जाएगा। एट द पार्टी जो है ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वर्ब के बाद वाला चीज़ ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा नहीं है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तभी माना जाएगा कोई चीज़ जब वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा।
यहाँ पर देख रहे हैं एट, एटी एट, इंजॉय के बाद जो एट आया है ये ना तो नाउन है ना तो प्रोनाउन है, ये प्रीपोजिशन है, तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते हैं ना। लेकिन आई इंजॉयड क्रिकेट, क्रिकेट गेम का नाम है, नाउन या प्रोनाउन आ रहा है इंजॉय के बाद, तो ये ऑब्जेक्ट है। देखिए इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। मैंने रूल क्या बोला था, इंजॉय, वेल, इंट्रोड्यूस, एक्यूट, प्राइड, एब्सेंट, ये सब के बाद जो होता है सेल्फ लगाएंगे। तो आई इंजॉयड एट द पार्टी ये रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि यहाँ इंजॉयड के बाद सेल्फ वाला वर्ड लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि इस सेंटेंस में इंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है, तो ये आई इंजॉयड माई सेल्फ क्रिकेट बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ चूंकि ऑब्जेक्ट है तो सेल्फ लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आई इंजॉयड है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यह सेंटेंस सही तब माना जाएगा जब हम लिखेंगे आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। क्या लिखना पड़ेगा? आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, तभी सही माना जाएगा। तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ों को, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक और एग्जांपल देके क्लियर करना चाहूँगा, आप अपने समझ को बढ़ाइए इस एग्जांपल के द्वारा। यहाँ मैं लिखने वाला हूँ, देखिए जैसे है कि ही प्राइड्स, उसे गर्व है या वह गर्व करता है, ऑन हीज फादर, अपने पिता पर गर्व करता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि प्राइड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑन है यानी प्रीपोजिशन है। तो मैं बता चुका हूँ कि प्राइड्स के बाद सेल्फ वाला वर्ड लगेगा ही लगेगा। ही प्राइड्स, यहाँ होगा हिम सेल्फ, ऑन हीज फादर, ऑन हीज फादर, ऑन हीज फादर। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी सेल्फ का यूज करेंगे, ये याद रखना है। ऐसा क्यों होता है? जैसे आई इंजॉय, इंजॉय आपके बदले कोई दूसरा कोई इंजॉय नहीं ना कर देगा। आप फिल्म का अगर टिकट लेते हैं, मूवी देखने जाएंगे, तो आप टिकट किसी और को दे देंगे तो मस्ती तो उसे आएगा, मज़ा तो उसको आएगा। वो आपके लिए इंजॉय ऐसा चीज़ है, वो निजी चीज़ है, उसका खुद का होता है, यानी सेल्फ से जुड़ा चीज़ है। इसलिए इन सारी चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई एब्सेंटेड अगर रहता, मैं अनुपस्थित हो गया, आई एब्सेंटेड फ्रॉम माई क्लास, आई एब्सेंटेड फ्रॉम माई क्लास, मैं अपने क्लास से अनुपस्थित हुआ, तो यहाँ पर आई एब्सेंटेड माई सेल्फ बोलना पड़ेगा। अच्छा, आपके बदले कोई और एब्सेंट और प्रेजेंट हो सकता है क्या? नहीं, आई एब्सेंटेड यहाँ होगा माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास। तो ये चीज़ याद रखना होगा, वो जो वर्ड मैंने लिखा है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रूल का बात। आजकल देखिए एग्ज़ाम में बड़ा ट्विस्ट करने वाले क्वेश्चन, छोटा छोटा कॉमन सेंस बेस्ट भी देता है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब आ रहा है आजकल। जैसे ही एंड मी गो टू मार्केट, वह और मैं बाज़ार जाता हूँ। अब यहाँ देखिए, ही जाने का काम कौन करेगा? सब्जेक्ट यानी डूवर। आपको याद रखना है प्रोनाउन का कब हम लोग सब्जेक्ट वाला रूप यूज करेंगे, कब ऑब्जेक्ट वाला। जब सब्जेक्ट के रूप में यानी डूवर के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो प्रोनाउन का सब्जेक्ट वाला रूप होना चाहिए। तो ही एंड मी गो होगा नहीं। अच्छा, ये मी एम प्लेइंग क्रिकेट बोलते हैं? नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? आई एम प्लेइंग क्रिकेट बोलते हैं। तो मी एम तो नहीं बोल सकते हैं ना, मी क्योंकि ऑब्जेक्ट फॉर्म है ना। तो यहाँ ही एंड मी गो टू मार्केट, जाने का काम ही और मी नहीं, मी ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। जब भी जाने का काम करेगा सब्जेक्ट करेगा, तो ही एंड मी ना हो कि यहाँ क्या होगा, ही एंड आई गो टू मार्केट, है ना। इसी तरह हिम इज वेटिंग फॉर मी, हिम तो नहीं होगा, ही इज वेटिंग फॉर मी, यहाँ पर ये सब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये सब याद रखना है छोटा। जैसे हिम एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, तो हिम एंड आई ना हो कि क्या होगा, ही एंड आई। अब आप सोचेंगे ही एंड आई एम क्यों नहीं हुआ? यहाँ ध्यान दीजिए, सिर्फ आई नहीं है, आपका दो सब्जेक्ट है, ही और आई। ही एंड आई जो है ये दो पर्सन हो जा रहे हैं, दो आदमी हो जा रहे हैं, तो यहाँ प्लुरल वर्ब लगाएंगे। एम नहीं लगा सकते, एम तो सिंगुलर है, और इज भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये दो है। अब तो ही एंड आई आर होगा दोनों के लिए। जैसे राम इज कमिंग बोलते हैं, लेकिन राम एंड श्याम हो जाता है तो आर कमिंग बोलते हैं। राम एंड श्याम आर कमिंग, दो के केस में ना, तो प्लुरल में प्लुरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे, इसलिए यहाँ आर हुआ है। इसी तरह माई सिस्टर अलाउड, मेरी बहन ने अनुमति दिया। आई एंड ही नहीं, आई एंड ही नहीं होगा, मी एंड हिम। अनुमति किसे दिया? यह है सब्जेक्ट, यह है वर्ब, इधर ऑब्जेक्ट होगा, तो आई का ऑब्जेक्ट वाला रूप क्या है, मी, एंड ही का ऑब्जेक्ट वाला रूप क्या है, हिम, तो यहाँ होगा मी एंड हिम। माई फादर अलाउड मी एंड ही ना हो के यहाँ भी क्या होगा,
हिम, HIM, हिम, ठीक है। माई फादर अलाउड मी एंड हिम। देखिए लेट के साथ जब भी हम लोग लिखेंगे, प्रोनाउन के रूप को लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट वाला रूप होगा। तो लेट आई गो ना हो के क्या होना चाहिए, लेट मी गो। इसी तरह लेट दे ना हो के दे का प्रोनाउन वाला रूप क्या होगा, देम। हमने चार्ट बनाया था ना प्रोनाउन पार्ट 1 वाला में, देख लीजिएगा उस वीडियो में, क्लियर हो जाएगा। दे से बना है देम, देम ऑब्जेक्ट वाला रूप है, लेट देम प्ले, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये है माई, माई मतलब मेरा होता है, और ये है माइन, माइन मतलब ही मेरा। तो जो अर्थ माई का है वही अर्थ, वही मीनिंग माइन का भी है। इसी तरह ये है आवर और ये है आवर्स, योर, योर्स, हीज का हीज होता है, हर, हर्स, देयर, देयर्स। तो देखिए कभी कभी मेरा के लिए या मेरी के लिए माई भी लिखते हो, माइन भी लिखते हो, तो कब लिखना चाहिए। तो याद रखिए माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर हो तो इसके बाद नाउन अगर रहे, अगर नाउन है तब हम इस रूप में लिखेंगे, और अगर इसके बाद नाउन ना हो, नो नाउन, तब ये रूप को लिखेंगे, या नाउन को छुपाना हो, हाइड करना हो, तो ये रूप को लिखेंगे। जैसे हम बोलते हैं यह मेरी कलम है, दिस इज़ माई पेन। यहाँ पर माइन पेन नहीं हो सकता, माई पेन, क्योंकि यह है नाउन। तो माई आया तो माई के बाद अगर कोई नाउन है तो हम ये वाला रूप का इस्तेमाल करेंगे नाउन आने पे। दिस पेन इज़, यह कलम मेरी है। आप देख रहे हैं कि दिस पेन इज़ लास्ट तरफ अगर लिखना हो तो वर्ब के बाद लिखना हो तो दिस पेन इज़ माई नहीं, बल्कि दिस पेन इज़ माइन करेंगे। तो ये याद रखना है, यहाँ पर होगा दिस पेन इज़ माइन, यहाँ माई का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि नाउन पहले आ गया। देखिए सेंटेंस में नाउन अगर पहले आ जाता है तो माइन लिखेंगे, ठीक है। नाउन अगर बाद में आता है तो माई लिखेंगे। दिस इज़ योर, याद रखिएगा दिस इज़ योर, यह तुम्हारी है। तो यह तुम्हारी है मतलब दिस इज़ योर्स लास्ट में। यहाँ पर देख रहे हैं नाउन वगैरह नहीं है इसलिए एस वाला रूप लिखेंगे। दिस इज़ योर पेन, अच्छा दिस इज़ योर पेन मतलब क्या हुआ, यह तुम्हारी कलम है। इसी को हम चाहेंगे कि पेन को छुपा देते हैं, पेन को साइलेंट कर दे, जो कि अंडरस्टूड है। हम बोलेंगे दिस इज़ योर्स दिखाते हुए, दिस इज़ योर्स, योर्स मतलब क्या, पेन। दिस इज़ योर पेन को हम बोल सकते हैं दिस इज़ योर्स। तो दिस इज़ योर पेन भी सही है, दिस इज़ योर्स भी सही है। हम चाहते हैं इस पेन को छुपाना, पेन वर्ड का इस्तेमाल ना करें हम बोलने में, तो क्या बोलेंगे दिस इज़ योर्स। इसलिए छुपाना हो ना उनको, तो उस केस में भी हम लोग लिखते हैं इस फॉर्म को, ठीक है। या नाउन ना हो तो हम इस फॉर्म को लिखेंगे। अब यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, योर फादर इज अ क्लर्क, तुम्हारे पिताजी क्लर्क है और मेरे पिताजी टीचर है। तो योर फादर, और यहाँ है क्या, माई फादर। योर फादर इज अ क्लर्क एंड माई फादर इज अ टीचर, ये अपने आप में सही सेंटेंस है। हम चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं योर फादर इज अ क्लर्क एंड माइन इज अ टीचर। तो अगर हम यहाँ माइन लिख देते हैं तो फादर बोलने का ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे पिताजी क्लर्क हैं और मेरे शिक्षक है। तो माइन बोल रहे हैं तो पता चल रहा है कि माई फादर ही जो है वो टीचर है। अब कैसे जानेंगे माइन से कि फादर ही है, चूँकि यहाँ योर फादर है तो यहाँ माइन का मतलब हुआ माई फादर, फादर वर्ड छुपा हुआ है। तो ये अपने आप में सही है। हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं योर फादर इज अ क्लर्क एंड माइन इज अ टीचर। हम ऐसे भी बोल सकते हैं योर्स इज अ क्लर्क। अगर पहले से दो लड़के बात कर रहे हैं और फादर के बारे में बात करें, उनके प्रोफेशन के बारे में, तो बोल देंगे क्या, योर्स इज ए क्लर्क एंड माइन इज अ टीचर। तो वहाँ अंडरस्टूड है, जब बातचीत करते हैं लोग तो समझ में आ जाता है। तो नाउन को छुपाने के लिए हम माइन का इस्तेमाल करें। लेकिन अगर बोल देंगे माइन फादर, वह भी गलत हो जाए। माइन फादर इज कमिंग, गलत, माई फादर इज कमिंग। तो नाउन जब आता है ना तो इस वाले फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और नाउन को जब छुपाना हो, जैसे दिस इज योर पेन को हम बोलेंगे, पेन को छुपाना चाहते हैं तो दिस इज योर्स। और नाउन अगर सेंटेंस में पहले आया है तो लास्ट में भी हम इस तरह के फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। जैसे बोलेंगे दिस रूम इज आवर्स, दिस इज आवर रूम को ही बोल सकते हैं दिस रूम इज आवर्स, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। ओके, ऑल राइट, आज इतना ही पढ़ते हैं।